वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहं। गुरुर्मूला क्रिया सर्व लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। मोहन शातम देख विशेख अखंड तिमारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सदगुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। डर जिनसे डरता रहे प्रतिपल रहे निहारो ऐसे देव अखंड को बंधन बारंबार। खंड कभी होता नहीं काल सके नहीं मार ऐसे देव अखंड को मेरा बंधन बारंबार। जो निज स्वरूप आनंद का परिपूर्ण भंडार ऐसे परमानंद की निस दिन जय जयकार। ऐसे परमानंद की निस दिन जय जयकार। मन जिनके लगती नहीं भव भुजंग फुसकार सतगुरु रामानंद की निस दिन जय जयकार। सतगुरु रामानंद की निस दिन जय जयकार। ब्रह्मचर्य व्रती सु अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे प्रकृति को हरे संसति संताप किए जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परव्राजकाचार्य अखंड मंडलाकारम श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का बंधन करते हुए मंचासीन स्वामी संतोषानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी हरि बाबा जी, यत्र तत्र मंचासीन यत्र तत्र आसीन सभी तपापूत संतों के चरणों में वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों सभी के हृदय में वो भगवान जिसे हम ढूंढते फिर रहे हैं सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। भटकने की जरूरत नहीं है। कोई आपको भटकाने वाली बात कहे इसकी जरूरत नहीं है। वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विद्वसा विद्वसम आनंद भुक्तये नत मुक्तये। केवल अपने आनंद के लिए वाणी विलास हो रहा है आजकल। धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है आजकल।
किसी भी भेष में, चाहे गृहस्थ के भेष में, चाहे साधुओं के भेष में, तुम्हारे धन को अगोटा जा रहा है आजकल। धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता और नहीं, बिन पूंजी का रोजगार। धर्म बन गया आज व्यापार। घर से निकले भेष बना के, दम किया दुनिया में जाके, भोले भक्तों से धन लेकर पाल रहे परिवार। धर्म बन गया आज व्यापार। ऊपर राम नाम का जप है, क्षमा करना, चाहे तुम जो है माइक पर राम राम चिल्लाओ, चाहे शिवो हम चिल्लाओ, भीतर तो देहो हम भरा हुआ है। भीतर से आप क्या है ये अपने आप को टटोलो। ऊपर राम नाम का जप है, भीतर भरी कुटिल गपसप है। केवल मंच में ही आकर विद्या क्यों छाटी जाती है? 24 आवर्स विद्या वही जैसे भेद मिट जाई। भेद अविद्या है दुखदाई, श्रोता भक्ता ज्ञान निध, कथा राम की गूढ़। हाँ, न हम बड़े हैं न तुम बड़े हो। बड़ा तो वही है जिसने ब्रह्म विद्या को पिया है, जिया है और लिया है। फिर कोई भेष बनाए रखो। ऊपर राम नाम का जप है, भीतर भरी कुटिल गपसप है। धर्म की ओट घृणित पापों के हो रहे अत्याचार। धर्म बन गया आज व्यापार। धर्म कोई व्यापार नहीं है, मजहब का आधार नहीं है। अपनी आत्मा की अनुभूति धर्म है, निज जीवन का सार धर्म बन गया आज व्यापार। जब तक सच्चे संत ना होंगे, जब तक सच्चे संत ना होंगे, इस गुरुडम के अंत ना होंगे, तब तक मिट न सकेगा जग में ये फैला भ्रष्टाचार। प्रश्न ये पैदा करो, मंच से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना जाएंगे आपको, पर हम क्या चीज हैं अपने को तो रखो। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप अपने को रखते नहीं, दूसरों को ब्रह्म लगाते फिरते हो। आप कौन हैं? आप कैसा जो है व्यवहार करते हैं जगत में? क्या बल है कि नहीं है? 4 शब्द हैं, देखो, हैं तो वो आश्रम। हम विद्वता, एक बात आपको मंच से जो है बिल्कुल ऐलान करके कहते हैं, हम विद्वान नहीं हैं। हम विद्वान नहीं हैं, हमने कोई अध्ययन नहीं किया है, परंतु सतगुरु के चरणों की रज छानी है। इसलिए वो तत्व जो सतगुरु लुटाते फिरते हैं वो सहज में मेरे पास है, चाहे जब चर्चा कर लेना। मंच से कभी भी किसी को ब्रह्म विद्या नहीं सिखाई जा सकती। विद्या वही जैसे भेद मिट जाई। भेद अविद्या है दुखदाई। अपने अपने अंतःकरण को टटोलो। सर्वत्र सब कोई आप अपने भीतर देखो क्या हो। अगर कहीं आपको लगता है कि हम बड़े ये छोटे, तो आप अभी ब्रह्म विद्या के अधिकारी भी नहीं हैं। इसलिए बड़े विचार की जरूरत है। हमें कुछ भी आता हो या ना आता हो, हमें सतगुरु की शरण में रहना आता हो। बस शरण सतगुरु की जो जाए, भटकना बंद हो जाए। कहीं सतगुरु के वचनामृत अगर तुम पान कर लोगे तो मां के गर्भ में उल्टा लटकना बंद हो जाए। इसलिए राम नाम का जप कैसे करोगे? शिवो हम का बोध कैसे करोगे?
केवल बातों से, केवल बातों से राम नाम का जप नहीं होता। हम अभी स्वामी जी के मुखारबिंद से राम नाम की महिमा सुन रहे थे। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपको बताया राम नाम क्या है। और जरा विचार करके देखो, क्या हम कभी भी राम कहते हैं? रामचरितमानस कहती है कि नहीं कहती है कि नाम लेत भव सिंधु, फिर आपने लिया नाम, नाम के लेते ही भवसागर सूख जाता है। करो विचार सुजन, तो अपने भाव को देखो, अपने सागर को देखो। लहरें अभी उठ रही हैं, लहरें उठना बंद है, या आपको ये पता है कि लहरें नाम की कोई चीज है ही नहीं? देखो अपने आप को। राम राम सबको कहे ठग ठाकुर चोर, बिना प्रीत रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। जब तक राम नाम से प्रीति नहीं है, कैसे हो प्रीति? बड़े जो है मुश्किल की बात है। जब तक हम परिचित नहीं हैं, तब तक प्रीति कैसे हो जाएगी? ख्यालों से कोई प्रीति होती है? प्रीति तो हमेशा सत्य से होती है। और बड़ी ही सरल भाषा में हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब सबको कंधों पर लेकर चलते हैं। राम नाम बोल दो, अब जरा पलट के बोलो, सत्य ही राम नाम है, कोई दूसरा नाम राम नहीं है। अब ये सत्य क्या है? क्या है ये सत्य? तो देखो, सत्य का कभी विभाजन नहीं होता। एक मोटी सी बात है, बड़ी बड़ी जो है व्याख्यानों से कोई मतलब नहीं। सत्य का कभी विभाजन नहीं होता, सत्य कभी नाश नहीं होता, सत्य में कोई विकार नहीं होता, सत्य में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। उसका नाम जो है सत्य है। ठीक है? अब जितने भी नाम हैं, सबका विभाजन है, चाहे भले ही राम क्यों ना हो। देख लो, जो व्याकरण पढ़े हैं हमारे संत लोग समझते हैं। विभक्ति होती है राम नाम की, कृष्ण नाम की, गणेश नाम की, देवी नाम की, सबकी विभक्ति होती है। हाँ, प्रथमा द्वितीय तृतीय, परंतु राम नाम की विभक्ति नहीं होती। जिसकी विभक्ति नहीं होती है वही राम का नाम है, और नाम नामी से कभी जुदा नहीं होता। जहां नाम तहां नामी। नाम की महिमा गाई संतों ने, संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने। तो किसकी महिमा गाई? स्वरूप की, तुम्हारे अपने आपा की। रूप की महिमा गाई तो किसकी महिमा गाई? आपके अपने आपा की। शिव की महिमा गाई तो किसकी महिमा गाई? आपके अपने आपा की। आप अपने आप को पहचानो। शराबी ने कहा कि लोग तुम्हें खाने में, शराबी को कहाँ लगता है मजा? मैं खाने में। शराबी ने कहा कि लोग तुम्हें खाने में है। वैश्या बोली कि नहीं, मजा तो नाच के दिखलाने में है। दरोगा जी बोले कि नहीं, मजा तो रिश्वत के हाथ लग जाने में है। और चोर का ख्याल है कि लुप्त तो चोरी का माल हाथ लग जाने में। वो अपनी अपनी सब कहें, पर ए बसर सच्चा मजा तो खुद
जान जाने में। तो जो सर्व जाना आपने, सारी विद्याएं चाट करके, खड़ंगाद वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गतम सुबद्धम करोति मनिष्ठेन लग्नम गुरु रंध पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। चाहे कुछ सीख जाओ, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण चटनी बना करके पी जाओ, वेदांत को रगड़ रगड़ करके लील जाओ, लेकिन जब तक तुम अपनी पहचान नहीं करोगे तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो रहा है। आप कौन है? गए गुरु जी के पास, हे सतगुरुदेव भगवान, देखो गुरुवर तो वही है जो असुदाई मंजिल कर दे, रास्ता तो हर शख्स बता देता है। सतगुरु की शरण में गए, महाराज मुझे नामदान दे दो, नामदान दे दिया। क्या कहा? बच्चा तू राम ही है। अब बच्चे की कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कोई घड़ा उस घड़े के पास गया जिसे अपने स्वरूप का बोध है और कहा कि गुरुदेव मुझे नामदान दे दो। तो गुरु ने कहा, कान में कहा, चलो कान में कह दिया, तू घड़ा नहीं, तू तो परिपूर्ण मिट्टी है। घड़ा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब देखो, उस घड़े से जिसको अपने स्वरूप मिट्टी का पता नहीं था, उस घड़े से मिट्टी कितनी दूर थी? कितनी दूर थी? बिल्कुल दूर नहीं थी। जहां घड़ा वही मिट्टी, ठीक है? तो जहां शिष्य, वही उसका जो है परमात्मा। गुरुदेव देर नहीं करते, जो देर करते हैं वो सतगुरु नहीं होते। हमारे गुरुदेव ने जो है एक हमको प्रसंग सुनाया था कि एक बार वो मुरैना गए। सतगुरु की पहचान बता रहा हूं। मुरैना में वो एक संत के बारे में जो वैष्णव संप्रदाय के थे, सुना करते थे कि बहुत अच्छे प्रबोध प्राप्त जो है संत हैं। आत्मबोध, परमात्मा बोध को उन्होंने जिया है। गए हमारे गुरुदेव, पिंडी लगभग दोनों लोगों की एक जैसी थी। वो भी काफी तगड़े थे शरीर से और मुरैना वाले संत वैष्णव भी तगड़े थे। प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ एक दूसरे का। हमारे गुरुदेव ने कहा, जबकि खुद ज्ञानी गुरु थे, ब्रह्मज्ञानी संत थे, आज ऐसे संतों का अभाव है जिन लोगों ने, इन लोगों में भी, इन संतों में भी, महान पुरुषों में भी कुछ लोग हैं जो मेरे गुरुदेव से परिचित हैं। उन्होंने कहा, हे संत जी, हम एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा, क्या है बच्चा? वैष्णव संत थे, हाँ, और ये सन्यासी थे, फिर भी बहुत नम्रता के साथ बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं प्रभु, निवारण कीजिए। उन्होंने कहा, बात तो बताओ, क्या बात है? तो गुरुदेव बोले, मुझे राम नहीं मिल रहा, मैं राम को ढूंढ रहा हूं, मुझे राम ही नहीं मिलता। तो उन संत ने एक सेकंड की देरी नहीं की, कहा, बच्चा, एड़ी से चोटी तक तू राम ही राम है, राम के अलावा और तू कुछ है ही नहीं। इसलिए जब तक तुम अपने को राम पूरा नहीं देख पाते हो, तब तक सिया राम में यह जग कहना बेईमानी है। तब तक बेईमानी है। क्या तुम अपने को राम देख रहे हो? और राम जब तक अपने को नहीं देखोगे
तब तक राम का आचरण नकल कर लो, राम आचरित नहीं होगा। इसलिए सोई जाने हैं जय देव जनाई, वो जानत तुम्हें। राम को जानने के बाद तुम और कुछ बने बैठे हो, तुम गृहस्थ बने बैठे हो, तुम सन्यासी बने बैठे हो, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी बने बैठे हो, कुछ नहीं, केवल देह अभिमान है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि राम को जानकर बंदे फिर तू अगर अक्ल है तो देख, सब दर पर खुदा, सब दर पर खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। अब नजर में कुछ कमी है तो नजर आता नहीं है, बुतों का खौफ है जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ, बुत की पर हस्ती है कहाँ, सब जहां में है खुदा, फिर बुत की हस्ती है कहाँ। खुदा से हम जुदा हो तो खुदा के पास भी जाएं, खुदा हम में, खुदा में हम, खुदा हम में, खुदा में हम, अब कहाँ जाएं, कहाँ आए। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूल, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों परिपूर्ण। अपने को परिपूर्ण देखिए, मंत्रों के द्वारा रटते रहते हो देहो ना हम बुद्धि चित्त अहंकार ना हम, केवल जिव्या का विषय बना लिया है। चिदानंद शिवोहम शिवोहम शिवोहम, पुराने समय की बात है। अब हमारे संत जो है तुम लोगों से झेप जाते हैं, जाने क्या बात है। गृहस्थ हो या संत हो, देखो सच्चाई तो हम कहेंगे। शिवो, पहले एक दृष्टांत बता दें तब इस बात को कर रखेंगे। हम किसी का जो है बात नहीं काटते, हम तो केवल उस अनुभूति को सामने रखते हैं कि प्यारे आजमाओ अपने आप को। केवल जो है शास्त्र वेदों को चिल्लाने से तुम शिव नहीं हो। एक बार की चर्चा है, परम युग पुरुष स्वामी परमानंद जी के मुंह से सुनी है, वो भी हमारे गुरु के समतुल्य हैं। मैंने जो कुछ सीखा है वो स्वामी जी के, युग पुरुष जी के सानिध्य में रहकर ही सीखा है। इससे पहले हमारे गुरुदेव बहुत सिखाते रहे पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। हम तो सच्ची बात बोलते हैं, गुरुदेव की बहुत सेवा की तब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर गए थे। मैंने पूछा गुरुदेव अगर हम भटकते रहे और आपका शरीर छूट गया तो क्या होगा। गुरुदेव ने कहा एक महामानव इस जो है भारत में प्रकट हो चुका है, हमारे बातें शरण जाना तो केवल उसी युग पुरुष परमानंद की। और आज सभी संत लोग इस बात को जानते हैं कि युग पुरुष के समान, जी हाँ, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म आचरण, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्म निष्ठा शायद ही किसी के पास हो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि एक बार हमारे गुरु बाबा स्वामी अखंडानंद जी प्रवचन कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए कोई परमहंस संत आए और उन्होंने उनकी परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगाने के बाद सतगुरुदेव गुरु बाबा ने नारा लगाया शिवो हम, तो उन्होंने नहीं कहा शिवो, वो बोले सर्वो हम। तो गुरु बाबा ने बड़े प्रसन्नता के साथ उनको गले से लगा लिया। जानते हो ये बात क्या है? बात ये है कि चाहे जहां नजर डाल के देखो, एक आपके सिवाय सर्व कुछ नहीं है। आपके सिवाय सर्व कुछ नहीं है। जो सर्व जाना आपने तो कुछ भी न जाना आपने, जो खुद को जाना आपने तो सर्व जाना आपने। अगर आपने
अपने सर्व के पीछे पड़े रहे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप अपने पीछे पड़िए। आप कौन है? आप अपने को देह मान करके अभिमान करते हैं। देह मान करके आप जो है स्त्री और पुरुष बनते हैं। देह मान करके, देह को मैं जान करके स्त्री और पुरुष हैं। नहीं तो श्रुतियां मना कर रही हैं और हम ध्यान ही नहीं देते। नेव स्त्री न पुमनेश न चेप्याम न पंसका यद्यक शरीर मादते तैन तैन सयुज्यते। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। इन तीनों को बात करके देखो तो आप ही आप हो सर्वत्र। आपके सिवाय और कोई कहीं है कहां? इस बात की अनुभूति क्या एक सेकंड को भी आपको हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो वाणी विलास है। वाणी विलास के अलावा और कुछ नहीं। और अगर हो रही है, एक सेकंड को भी आपको हुई है अहम ब्रह्म अस्मि की अनुभूति, तो फिर सारे संसार को तुम चाहे जैसे लील जाना, चाहे जैसे, कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपको अपना पता नहीं है और इस बात का सहारा लेकर के सारे संसार में भ्रष्टाचार शुरू कर दो। इस अर्थ में ये बात नहीं है। बाध्यता अनुवृत्ति से, वेदांत का एक शब्द है बाध्यता अनुवृत्ति। ये बाध्यता अनुवृत्ति जानते हो किसे कहते हैं? जीवन मुक्त पुरुष बाध्यता अनुवृत्ति से संसार में विवाहित होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल आप लोगों ने देखा होगा, जो सड़क पर दिखाई देता है। प्यास लगी है आपको, उस पानी के पीछे दौड़ रहे हो, दौड़ दौड़ करके थक जाते हो तो किसी वृक्ष के सहारे से बैठ जाते हो। अब प्यास उतनी ही लगी है, परंतु जब उधर देखते हो तो पानी का पानी ही दिखता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये निश्चय हो चुका है कि ये पानी है ही नहीं, लेकिन दिखना बंद नहीं होगा। ऐसे ही जीवन मुक्त पुरुष का जो निश्चयात्मक है, निश्चयात्मक बुद्धि, विवशात्मक बुद्धि एका, वो दो नहीं हो सकती। या तो आपकी देहात्म बुद्धि है, और देहात्म बुद्धि है तो ब्रह्म 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 करते रहो, कहीं ना कहीं चूक जाओगे। और एक बार आत्म बुद्धि हो जाए, एक क्षण को क्षणम ब्रह्मास्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम तमः सूर्योदय था। जैसे सूर्य उगते ही, सूर्य के उदय होते ही अंधकार के पते नहीं चलते और कोई ज्योतियां पता नहीं चलती, तैसे ही एक ब्रह्म को जानने से संसार नाम की चीज मेरी दृष्टि में रहती ही नहीं। फिर बर्ताव कैसे करता है वो मुक्त पुरुष? बर्ताव कैसे करता है कि बाध्यता अनुवृत्ति से। दूसरे भी उदाहरण बताते हैं। सुनार के पास जाइए, आप जेवर ले जाइए, वो कीमत किसकी आंकता है? जेवर की कि सोने की? हाँ, तो तुम कहो हार मेरा बड़ा सुंदर था, तुमने सस्ता लगाया, तो वो कहेगा नहीं, मैंने हार से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो हार में निहित जो सोना है उसकी कीमत बताई है। संत हुए हैं अलगर्जानंद जी, कहते हैं अलगर्ज उपाधि जेवर है, जो जान रहा, जो जान रहा सो सोना है। इस तरह न जो खुद को जाना तो जीवन भर कर रोना है। इस दुनियादारी में पढ़कर तू अपने को ढूंढना भूल गया। लाखों पहाड़ पर्वत ढूंढे पर तू निज में अपने को ढूंढना भूल गया। सोचो जरा,
विचार करो, आप मानव क्यों बने हो? आपका प्रयोजन क्या है? आपका विषय क्या है? आपका संबंध किससे है? आपका अधिकार क्या है? अब ये अनुबंध चतुष्टय हम अपनाते नहीं, विद्वान हो जाते हैं। कोई विद्वान नहीं बन पाएगा इस तरह से जब तक इस चतुष्टय अनुबंध को, मैं बड़ा सरल किए देता हूं इसको, ये 4 अनुबंध। पहले तो अनुबंध शब्द जानते हैं आप? अनुबंध कहते हैं किसी से जुड़ जाने का नाम। जैसे ये प्राइवेट गाड़ियां जब गवर्नमेंट से जुड़ जाती हैं तो उन पे क्या लिख दिया जाता है? शासन से अनुबंधित गाड़ी। ऐसे ही हम अनुबंधित हैं किससे? परमात्मा से। जी हाँ, अब हम अपने अनुबंध को ही भूल गए, अनुबंध का ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए मुझे प्रयोजन का पता नहीं। मानव इस संसार में क्यों आया? इसका प्रयोजन क्या है? देखो, अगर भोग प्रयोजन होता तो 84 लाख योनियों में भोगों की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। सबसे धनवान सर्प होता है, सबसे अधिक पुत्रवान सुगरिया होती है, हाँ, सबसे अधिक भवन वाले कबूतर कौवा होते हैं। कोई रोक टोक है? आलीशान भवनों में प्रवेश करके बैठते, आराम करते, कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी हम उन्हीं चीजों की तरफ भागते रहते हैं। क्यों भागते रहते हो? तो पहले हमें यहां से तो ब्रेक लगाना है कि हमारा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन समझने के लिए, जी हाँ, न इज्जत न दौलत बड़ी चीज है, न इज्जत न दौलत बड़ी चीज है, न हुकूमत न शोहरत बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज है ही बड़ी, तो वो सतगुरु की भक्ति, तो सतगुरु की